पिछले 15 दिनों से बस स्टैंड की 13 दुकानों को नगर पालिका द्वारा गिराने की प्रतिक्रिया को लेकर नगर के व्यापारी एकजुट हो गए हैं। इसी कड़ी में सकल व्यापारी संघ और युवा व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में नगर बंद रखा गया। बंद के दौरान किसी भी व्यापारी ने अपनी दुकान नहीं खोली और पीड़ित 13 व्यापारियों को अपना समर्थन दिया। राजवाड़ा से कलेक्टर ऑफिस तक रैली के रूप में पहुंचकर व्यापारियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम महेश मंडलोई को ज्ञापन दिया। साथ ही कुछ व्यापारियों ने कलेक्टर योगेश भट्टसट से भी मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पीपी मोड नहीं चाहिए। उन्होंने तत्काल 13 व्यापारियों को दुकान देने का आह्वान किया। हम हमारे पीड़ित 13 दुकानदारों एवं उनके परिवारों के साथ पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे समस्त मीडिया साथियों का भी। आप भी पूरी संख्या में उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर आज इस झाबुआ बंद की गूंज भोपाल तक सुनाई देगी और निश्चित तौर पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं ज्ञापन दिया है। आज क्या मुख्य मांगे रखी आपने? ये कि 13 दुकानदारों को वापस दुकान दी जाए, पीपी मोड नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका पर पूंजी नहीं है तो हम व्यापारी पूंजी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हमको उसी स्थान पर दुकानें दी जाए सभी व्यापारियों। नगर पालिका कहना है कि इसमें कोई नियम नहीं है ऐसा देने का। नियम है इसके अंदर, मैंने ये कोड करा पर इसमें देखिए आप जब पढ़ेंगे ज्ञापन में तो हमने दिया श्रीमान का ध्यान नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2 साल के नियम 10 की ओर दिलाना चाहते हैं। उक्त नियम के अनुसार दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञा प्राप्त अस्थायी दुकानदारों या अन्यथा ऐसे दुकानदार जो कम से कम 3 वर्ष स्थान पर व्यवसाय है तो हटाया जाकर स्थानीय नगर निकाय के स्वामित्व अथवा आवंटित शासकीय भूमि पर नई दुकान निर्माण किया जाकर ऐसे दुकानदारों को व्यवस्था के अंतर्गत दुकान आवंटित की जाएगी। ये नियम है। नियम 10 है अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत ये प्रावधान है और जबरदस्ती उलझा रहे, जबकि नियम में इनको कोई परिषद की बैठक की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के इशारों पर, कोई धनाढ़ी लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। पंकज जी से नगर बंद किया है, ज्ञापन किया, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो अगला मूव क्या होगा ना व्यापारी संगठन? देखिए, सकल व्यापारी संगठन अपने व्यापारियों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल हम आगे हमारी मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे और आगे की हमारी कार्य योजना चालू करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कल रात्रि ताबड़तोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने ये बोला है कि जो व्यापारी जिनको हटाया गया था उनको तत्काल और अन्य कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको लगता है कहने का ये 1 महीने बाद ये क्यों निर्णय लिया गया? हम ये पिछले 1 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सभी से संपर्क किया, सारे पार्षदों से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से, सभी से संपर्क किया, लेकिन हमें कोई उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। इस कारण से हम हमारे सकल व्यापारी संगठन के समस्त सदस्य के साथ इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें 1 दिन का बंद का आह्वान करना चाहिए। अब जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए शासकीय काम आश्वासनों पर नहीं चलते, कागज पर चलते हैं। उनके द्वारा हमारे 13 व्यापारी सदस्यों को कागज पर अनुबंध के साथ लिखित में दिया जाना चाहिए कि यह दुकान से आपको विस्थापित करने के बाद इस तरह से आपको स्थापित किया जाएगा। क्या आश्वासन मिला है कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब ने कहा कि ये निर्वाचित बॉडी है, इन्होंने जो प्रस्ताव पारित करा है उसको मैं एकदम निरस्त नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे वकील साहब ने बताया कि धारा 323 में कलेक्टर को ये प्रोसीडिंग निरस्त करने के पावर है। तो उन्होंने बोला कि आप आवेदन दीजिए, आपकी इच्छा हो तो, ऐसा उन्होंने सब्जेक्ट को लिखा कहा। तो उन्होंने 323 में एक आवेदन दिया ताकि इनकी नगर पालिका ने जो प्रोसीडिंग करी है पीपीटी माध्यम से उसको निरस्त करने के लिए हम लोग प्रस्ताव कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे कल। और साथ ही ये कहा कि भाई कलेक्टर आप कोर्ट का ऑप्शन खुला वो भी प्रयोग करो आप। इस प्रकार कल हमने आश्वासन दिया। जो भी अधिकार मेरे में होगा मैं वो परीक्षण करता हूँ इसका।